नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ ओम आचार्य और आप देख रहे हैं आपका अपना शो मेरी पहचान मेरी कहानी। यह सिर्फ एक इंटरव्यू शो नहीं है, यह उन आवाज़ों का मंच है जो समाज को आईना दिखाती है। यहाँ हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, हम उस सोच तक पहुँचते हैं जहाँ से बदलाव शुरू होता है। हमारा मकसद है हर उस व्यक्ति की कहानी दुनिया तक पहुँचाना, हर उस व्यक्ति की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाए जो अपने घर से, अपने शब्दों से, अपने संघर्ष से समाज को बेहतर बनाने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कहानी छुपी हुई होती है और हर कहानी के अंदर एक पहचान। तो आइए आज हम जानते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके जीवन की सोच बदल दे। बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इनविटेशन आपका स्वीकार भी करने के लिए। और यहाँ पे आप ये नहीं कि मेरे बातों को ध्यान में रख करके आपको जैसे लग रहा है ना, जैसे आप अपना जीवन जीते हैं, क्या है नहीं है, एकदम बेझिझक। ये नहीं कि मेरा रिस्पेक्ट करने के लिए चीज बोल रहे हैं, नहीं है। आपको जो चीज लग रहा है ना, एकदम सही वैसे खुल के बोलना है। कुछ भी मतलब ये नहीं मन में रखना है कि मैं बोलूंगा तो भैया को कैसा लगेगा, सर को कैसा लगेगा, ये सब बिल्कुल नहीं, है ना। ठीक है, आप अपने हिसाब से ओके। एकदम जिंदा दिल होकर के खुल के अपने बात को यहाँ पे रखना है, ठीक। ओके। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरी पहचान मेरी कहानी में। ठीक है, ये शो के आपको जिसमें भी। और मुझे सच में बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से हो और आप अभी क्या करते हो और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरा नाम कल्पना पवार है। मैरिड हूँ मैं। और मैं मध्य प्रदेश बैतूल जिले से हूँ, डिस्ट्रिक्ट है हमारा यहाँ का। और मैं प्रॉपर यहीं से बिलोंग करती हूँ। और मेरा एजुकेशन है एमए हिंदी से और पीजीडीसी है मेरा, है ना। ओ, और अभी करंट है तो मैं फिलहाल एक रिसेप्शनिस्ट की तरह बोल सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करती हूँ, जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स है उसका यहाँ बैतूल में एक स्टॉक पॉइंट है, तो मैं वहीं पर हम्म, करती हूँ एज अच्छा, रिसेप्शनिस्ट का जॉब, है ना। ओके। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है बहन। मेरी एमए हिंदी से है, हिंदी लिटरेचर से। ओह, एमए और हिंदी लिटरेचर, अच्छा। हाँ, और इसमें एक कंप्यूटर में पीजीडीसी है। ओह, कंप्यूटर में पीजीडीबी किए हैं, अच्छा। बहुत हाँ। बढ़िया। अभी जीवन कैसा चल रहा है, मुश्किल है या लग रहा है कि जीवन में ये चीजें समझ नहीं आ रही है। हाँ, ऐसा लगता है। और हाँ, लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे हाँ लगता है कि कभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ समझ नहीं आता है, कि काफी कुछ अभी ऐसा लगता है कि कुछ नॉलेज ही नहीं है इतना। हाँ, आगे आने के बाद भी लगता है ऐसा, क्योंकि बोलते हाँ, हैं कि आप की लाइफ खत्म हो जाती है लेकिन नॉलेज कम नहीं होता है, ऐसी बात है। ये मतलब आपके बातों से यही समझने का मौका मिल रहा है कि लाइफ टाइम लर्निंग चालू रहती है, जो सीखने वाले हाँ। होते हैं उनके लिए, है ना। हाँ। जो आप अभी कर रहे हैं, संघर्ष अभी भी चल रहा है आपका, या बहुत ज्यादा संघर्ष पहले था और अभी संघर्ष थोड़ा कम हो गया है। पहले ज्यादा था, ऐसा लगता है मुझे, हम्म, पहले कि ज्यादा था। अभी ठीक है उतना नहीं है। हाँ, पहले ज्यादा हाँ, था ऐसा लग रहा है मुझे। और सबसे पहले एक्चुअली इतना, हाँ, बोलिए बोलिए, पहले क्या। जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में इतना नॉलेज भी नहीं रहता है, चीजों पर हाँ, डरते हैं, कुछ खुल के कह नहीं पाते, बहुत सी फीलिंग्स से जो भी अपनी इच्छाएं को दबाना पड़ता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, घुटते हैं, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन अभी थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा खुल के बोल सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। ओके। जब संघर्ष का समय था तो आपके जीवन में सबसे मुश्किल परिस्थिति क्या रही, जो आपको याद है। मुश्किल तो मुझे यही लगता था कि टाइम एक, यानी मीन्स वो है ना, जो मुझे करना है, जो चीजें मुझे अचीव करनी थी, हम्म, उसके लिए मैं एक्चुअली टाइम नहीं निकाल पा रही थी। और जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बातों में हो चुका है कि फाइनेंशियल थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी, तो उस कारण मुझे वो चीज को अचीव करने के लिए, जो मेरी इच्छाएं थी या जो मेरी हॉबी थी, जो मुझे आगे मैंने सोचा था कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये करना चाहिए, तो उनको मुझे दबाना पड़ा। तो ओ, वही है कि संघर्ष तो किया, लेकिन जितना करना था
हुँ। जैसा होना था वैसा नहीं हुआ अपने अकॉर्डिंग। मतलब उस मुश्किल परिस्थिति में ज़्यादा करके आपको कमी किस चीज़ की महसूस हुई, आपको क्या लगता है? कमी यही महसूस हुई कि जैसे कोई लाइफ रहती है, किसी का कोई नहीं, किसी का कोई है। कभी लगता है कि हाँ, कि अगर मेरे फादर होते तो शायद कि मैं थोड़ा-सा जो एजुकेशन का मैंने सोचा था, जैसा सोचा था आगे मुझे, वैसे हुँ, मेरा फैशन डिजाइनर का था कि अच्छा, उससे मुझे आगे कुछ करना था, है ना? तो रहता है ना कि अगर आपके पापा है तो थोड़ा-सा सपोर्ट कुछ हो जाता है, क्योंकि अगर कहना होता है ना कि सिंगल मदर जैसे मेरी मम्मी, हाँ, तो हाँ, थोड़ा-सा नहीं उतना वो मैनेज कर पाई चीज़ों हाँ। को। हाउसवाइफ़ तो थी माताजी, तो हाउसवाइफ़ थी माताजी, है ना? या जॉब में थी? नहीं, हाउसवाइफ नहीं, प्राइवेट जॉब करती थी वो। प्राइवेट जॉब में? अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब ज नर्स, ज नर्स जॉब के प्राइवेट हॉस्पिटल में। जॉब के साथ-साथ घर भी देखते थे अपना, है ना? मैनेज करते थे। हाँ, ओके। हाँ, अच्छा, जिस समय आपका ये मुश्किल परिस्थिति चल रहा था और लग रहा था कि उस मुश्किल समय में अगर पेरेंट्स में पिताजी अगर रहते तो ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता, है कि नहीं? हाँ, थोड़ा यानी मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर कुछ मिल जाता है, ऐसा लगता हुँ, है। क्योंकि देखो सिंगल मम्मी एक हम तीनों बहनों को पालना और उनको देखना भी, और रहता ना थोड़ा कि एजुकेशन में क्या कि मम्मी हमें ये करना है आगे, ये तो फीस का थोड़ा-सा वो हो जाता है। कभी हुँ, ऐसा भी हुआ है कि थोड़ा-सा हमने एक जैसे मम्मी को थोड़ा पहचान थी तो फ्री-व्री में भी थोड़ा-सा हमने कुछ पढ़ाई-वढ़ाई है वो किया है, थोड़ा इधर-उधर से हेल्प करके यानी कि जैसे दादा हाँ, दादी थे तो हमने यहाँ तक कि किया, जब हम छोटे थे तो हमारा खेत था तो जो सर थे ना वो हमें हुँ, पढ़ाने के लिए हमसे पैसे नहीं लेते थे, लेकिन हम उनको वो होती ना जैसे ये भाजिया होती ना ग्रीन जो भाजिया वगैरह होती वेजिटेबल, वो हम उनको रोज भी चल जाके देते थे, बहुत एक एक दो अच्छा। दो जो होते हैं ना बंडल वो, और वो हाँ। हमसे पैसे नहीं लेते थे। ऐसे भी हमने एक ट्यूशन पढ़ी है। हुँ, मैंने भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लेकिन मैंने कुछ बोलता नहीं था लेकर आने के लिए, लेकिन किसी-किसी का सब्जी का बिज़नेस होता था, तो एक आध लोग कभी-कभी हम्म। लेके आते थे। हम बोलते थे पैसा ले लो, आप ऐसे मत दो हमें। तो बोलते नहीं सर हाँ, गुरुजी है, ले लीजिए। ऐसा होता है, गुरुजी और शिष्य में ऐसा प्रेम होता है ना? हुँ, हाँ, जैसे मम्मी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में थी तो काफ़ी लोगों को जानती थी, तो कुछ टीचर ऐसे जो फीस में थोड़ा-सा कम ले लेते थे हमसे। अगर किसी से उस समय 200 ले रहे तो वो हमसे 100 ले लेते थे, ऐसा थोड़ा-सा चल जाता था। हाँ, ऐसे ही होता है और करना भी चाहिए। अभी तो मैं बहुत सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया हूँ, ज़रूरत पड़ता है उनको तो हम ही उनको हेल्प कर देते हैं, है ना? लेकिन मैं पैसा नहीं लेता हूँ। हाँ, हाँ, तो हाँ, फिर सर इससे ये यानी भैया इससे ये चीज़ें सीखते हैं कि देखो हमारी परिस्थिति उस टाइम ऐसी थी तो उन्होंने हमारी हेल्प की। तो हमें भी ऐसा लगता है कि शायद हाँ, किसी और को जो हमारे जैसे है उनको भी ज़रूरत है, तो हम भी हमसे जितना बने हम उनसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए ऐसा मुझे होता क्या है। लगता है ना कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है ना? हम वो लोग तो है। ना हुँ। अच्छा आप क्या कहते हैं, भगवान को पूजते हैं? भगवान को, ऐसा होता है क्या भगवान? हाँ, होता है। जैसे कभी कुछ ऐसे घटनाएँ घट जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो उस समय हम सोचते हैं कि नहीं यार हाँ, है कुछ ना कुछ शक्ति तो एक है। वो चाहे हमारे हुँ, अंदर हो या जो भी है, लेकिन अगर हम मानते हैं तो है वो शक्ति। तो हुँ, ऐसा बहुत लगता है सही। कि हाँ, है। बहुत सही बोले, मुझे भी लगता है। जैसे मैं इन चीज़ों को महसूस करने लगा हूँ, प्रकृति से मुझे अब बात करने की कला आ गई है। मैं अकेले में भी प्रकृति से, आसमान से, पेड़-पौधों से या जानवर से भी कह लीजिए, मैंने अपने जीवन में कई बार ये सब चीज़ें महसूस किया है, रियलाइज़ किया है ना? और हुँ, मैं इस चीज़ को महसूस कर लिया हूँ कि कुछ न कुछ ऐसा एनर्जी है जो हम सबका पालनहार है, हम सबका पालन करता है, हम सबको मतलब देखभाल करते हैं, पोषण करते हैं हम लोगों का। अगर वो शक्ति ना होता तो हम लोग आपसे बतिया नहीं पाते, हम लोग आपस में सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अच्छे से खा नहीं पाते, हुँ, ये जीवन नहीं चल पाता, ये हवा चलता है, ये बहुत सारी चीज़ जो हम लोग देखते हैं ना सृष्टि में, उस ऊर्जा के कारण ही है। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गया है ना? वो जी, चीज़ है। अच्छा मैंने बोला कि जब आप संघर्ष की परिस्थिति से गुज़र रहे थे, तो आपके हाँ, जीवन में कभी भी ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया? हुँ, लगा है। हुँ, हुआ हुँ, है मेरे साथ ऐसा कुछ, वो जैसा मेरा जो भी है पर्सनली जैसे शादी के पहले हुँ, की बात है, कि हाँ, थोड़ा हाँ, ऐसा हो गया था कि जैसे मैंने बता दिया अभी कि मैं हम 3 बहनें थी, तो वो हुँ, 2 दीदियों की साथ में शादी हुई थी, एक साथ ही हुई थी उन लोगों की, और उस हुँ, टाइम मैं शायद 7th हाँ, 7th में थी उस टाइम, 6th 7th में ही थी। तो मैं यानी एक्चुअली क्या हुआ था कि हम साथ-साथ रहे, एकदम से मैं अकेले हो गई, और मम्मी का तो मैंने बताया कि वो जॉब भी करती थी। तो हाँ, मुझे थोड़ा-सा अकेला फ़ील होने लगा था। वो हुँ, थोड़ा मेरे हुँ, माइंड वाइंड में वो चीज़ें घर कर गई थी।
और तब मुझे ऐसा लगा था कि अब कुछ नहीं है, यानी खुद मैं अपने कंट्रोल में भी नहीं थी कि मैं क्या कर रही अच्छा। हूँ, क्या सोच रही हूँ, ओ। ऐसा हो गया था। हम्म। जैसे रहता है ना कि थोड़ा मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ। बोलते हैं वो हम्म। डिसीज रहती है जो कुछ अलग रहती है। तो हम्म। उस टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ था हम्म। कि जैसे मैं चीजों को भूल रही थी, हम्म। मुझे याद नहीं रह रहा था कुछ मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, चीजों को भूल जा रही थी, मैं कुछ काम हम्म। करती थी तो मुझे याद ही नहीं रह रहा था। यहाँ हम्म। तक कि मेरा ये सब चीजों का मेरा पढ़ाई पे भी हुआ था कि मैं 11th में क्लास में, जैसे वो कहते हैं ना कि आपके वो जो क्वार्टरली एग्जाम हो रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, हम्म। उसमें मैं पढ़ाई में अच्छी थी कि मैं क्लास में ओवरऑल यानी कि फर्स्ट सेकंड आती थी। हम्म। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं वो साल मेरा मुझे पूरी फेल हो गई, यानी मैंने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं। हम्म। क्योंकि बोलते हैं ना कि मेरा माइंड पता नहीं कहाँ मेरा माइंड था कहाँ नहीं, एग्जाम अच्छा। देने गई थी बकायदा मैं, हाँ। लेकिन मैं फेल हो गई। ओ। पता तो नहीं क्या था उस टाइम में, को ऐसा लॉस हुआ मेरा फिर। 11th क्लास में थे आप उस समय? हाँ 11th में थी। 11th में, ओके। वो थोड़ा सा परेशान हम्म, थे, इस कारण से ऐसा लगा कि क्या लिखूं नहीं लिखूं, समझ नहीं हाँ आ रहा था, है ना? हाँ। नहीं ओ। पता नहीं, मुझे रोना आता था और क्वेश्चन भी, यानी मुझे सब कुछ पता, सब कुछ मुझे लर्न था सब कुछ, लेकिन वो ये उस टाइम ऐसा हुआ कि मैं एग्जाम तो दिया मैंने प्रॉपर, लेकिन कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं मैंने। हम्म। अच्छा, तो उस समय जब लगा कि लग रहा है कि सब अब खत्म हो गया, आपने अपने आप से क्या कहा, फिर कैसे मूव ऑन किया उस चीज से, कैसे बाहर निकले? एक्चुअली थोड़ा घर के लोगों ने संभाला मुझे, जैसे डॉक्टर वगैरह को दिखाना, थोड़ा सा रहता है ना पूजा पाठ वगैरह, ये हम्म। सब घर के लोगों ने संभाला। वो समझ गए हम्म। थे कि जैसा हम्म। रहता है ना कि कोई पर्सन अपने साथ रह रहा देख रहे अपन उसके में, अगर उसके रूटीन में कुछ चेंज आता है, बातों में इसमें उसमें, तो घर हाँ। के लोग समझ जाते हैं ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ। तो मुझे रात भर मुझे नींद भी नहीं आती थी। हम्म। मैं सोने की बहुत कोशिश करती थी, पढ़ाई करके सोना है या कुछ ऐसा था, मुझे नींद ही नहीं आती थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनको समझ में आया, तो फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक कि मैंने नागपुर में दिखाया था। हम्म। महाराष्ट्र में नागपुर में डॉक्टर से, एक डॉक्टर वहां पर दिखाया, फिर वो लोग यहाँ पर आते थे, बैतूल वीकली या मंथली हम्म। आते थे शायद वो। तो हम्म। मेरे ट्रीटमेंट चले 2 ढाई साल ऐसे। अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा ठीक हो गई मैं तो। ओ। वो ये कि इलाज करा के और थोड़ा सा ऐसा करवा के ठीक हुई मैं। हम्म। यानी मुझे तो नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं, और ना मुझे वो धुंधली सी याद है। ओ। अभी भी मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। हम्म। तो बाकी अब ठीक है, अब वो सब नहीं है जो प्रॉब्लम तब था, अब ठीक है। हाँ। नहीं, अच्छा। अब मैं आप समझ गई थी ना कि मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ था। एग्जाम जो मैंने 11th तो वो फेल हो गई थी ना, क्योंकि हाँ। नुकसान तो मेरा ही हुआ ना, तो मैंने कहा ये बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन अब आप ठीक है, आपके बातों से लगता है अब आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना? हाँ। और हाँ, अब कभी कभी जैसे मजाक मजाक में मेरे हस्बैंड मुझे बोल देते हैं, उनको पता है कि ऐसा कुछ हुआ था, तो कभी कभी मैं ज्यादा बोल देती हूँ ना, पहले बहुत कम बोलती थी, अब ज्यादा बोलती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा बोल देते हैं, कभी कमेंट कर देते हैं कि ये सही में पहले जैसी तो नहीं होगी कुछ। नेचुरली किस चीज के लिए जानते हैं लोग? लोगों को क्या लगता है आप में नेचुरल क्या लगता है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? वैसे तो मुझे जैसा सभी का थोड़ा अलग अलग रहता है, कुछ ऐसा होता है कि बोल देते हैं वो पे कुछ नहीं भी बोलते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि वो मुझे ऐसा समझता है कि थोड़ा फेस को देख के तो ये समझता है कि ये हम्म। बहुत घमंडी है, हम्म। या फिर पता नहीं ज्यादा चीख है, बोलती नहीं। अगर फर्स्ट टाइम कोई मुझे देखता है तो उनको यही लगता है, ओ। जब तक कि वो मुझसे घुल पिल के बात नहीं करेगा नहीं समझ में आएगा उनको कि मेरा नेचर कैसा है। अच्छा। जब वो थोड़ा जानने लगते हैं तभी वो समझते हैं कि मेरे को जो बोलना है मैं बोल देती हूँ मुंह पे, वो हम्म। सही हो या गलत जो भी है। हम्म। समझाती नहीं हूँ सामने वाले को, लेकिन हाँ उनको ये पता है कि मैं सच बोल देती हूँ कि हाँ ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। हम्म। ऐसा रहता है ना। ऐसा नहीं कि जैसा रहता है कि किसी को जबरदस्ती के बेवजह बड़ाई करना कि ये करना वो करना, वो वैसा है नहीं फिर भी उसको वो करना, तो इस टाइप का मेरे वो नेचर में नहीं है। तो हाँ, हम्म। इतना मैं समझ में आता है कि लोगों को ये तो लगता है कि मैं रफ एंड टफ बोल देती हूँ। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कुछ इधर हाँ उधर मक्खन नहीं लगाते हैं आप, किसी को चापलूसी नहीं करते आप किसी का, मतलब जैसा है वैसा, है ना? जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, है ना? ठीक है, थोड़ा सा चेहरे पे से ऐसा लगता है कि ज्यादा स्त्री के गुस्से वाली है, तो लोग कई बार बोलते हैं जैसे पीठ पीछे कि मैडम मुस्कुराती क्यों नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहती है, कि हम्म। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं ओ। करके। तो हम्म। पीछे पीछे कभी कभी कोई बताता है तो यही बताता है। हम्म। तो मैंने कहा ज्यादा इस्माइली चेहरा बना के भी क्या करे, क्योंकि हमारे लिए ऐसा होता है ना, गर्ल्स के लिए तो यही चीजें होती है कि ज्यादा अगर थोड़ा सा स्माइल कर दिया तो वो गलत चीज होती है, इस चीज में थोड़ा सा रहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा ऐसे बहन, ही बना के रखती हूँ। बहन मैं आपसे बोलूं, दिल से बोलूं, आप मुस्कुराते हो ना तो ज्यादा अच्छे लगते हो मुझे,
मुझे आप जब भी मुस्कुराते हो ना तो आपकी मुस्कुराहट हमको बहुत पसंद आती है। और आप जो ऐसे रूखे रूखे जैसा रहते हो ना, जो लोग आपको नोटिस करता है, आप एकदम नेचुरल हो, ये तो मुझे समझ में आ गया। तो लोग जो नोटिस करता है थोड़ा सा ये प्राउड टाइप है, घमंडी है, तो उनको इसलिए लगता हाँ, होगा। तो वही मैं कह रही कि 2 पहलू दिखते हैं मेरे, एक फेस से अलग दिखता है और जब हम्म, तक कि वो मुझसे घुलेगा-मिलेगा नहीं, तब तक उसको नहीं समझ में आएगा। हाँ ऐसा है मेरा। हाँ, जब लोग आपसे घुल मिल जाएंगे तो उनको लगेगा कि अरे यार मैं गलत थी इनको लेकर के, ये तो काफी हाँ, मिलनसार व्यक्ति है। अपोज़िट हाँ हाँ, ऐसा हाँ होता है। हाँ, सो है आप अफेबल पर्सन तो हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत दिनों से मैंने कि समझने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत दिनों से आपसे जुड़ा हूँ, है ना। और चीजें जहां तक मुझे समझ में आया, मैं तो खुश हूँ आपके साथ, है ना। मुझे आपके साथ जो भी समय मिला या जो भी बातचीत करने का मौका मिला, मैं वो सब चीज याद करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि आप अपनी जैसी लगती हो, आप दूसरी नहीं हो, है ना। लेकिन हम शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपको ऐसा हाँ, और लगता सच है। में मुझे आपकी मुस्कुराहट बहुत पसंद है, इसलिए आप मुस्कुराइए, है ना। अब आज से अभी से मुस्कुराना शुरू कीजिए, है ना। मुस्कान, आप मेरा पोस्ट देखते हैं ना, मैं प्रयास करता हूँ कि हाँ, मैं मैं अभी देख रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं वही वाले देख रही हूँ कि वो उसमें आपके ज़्यादातर पॉज़िटिव जो भी हो है, तो स्माइल को लेके चल रहे हैं अभी आपके। हाँ एक बोलते हैं ना ट्रेंड चल रहा है, तो वही मुस्कुराहट को लेके चल रहा है। हाँ, तो मैं ये मोमेंट लाना चाहता हूँ और सब में ये चीज देना चाहता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, सब एक दूसरे को तोड़ने पे लगा हुआ है, सब एक दूसरे को कान भरने पे लगा हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ अच्छा चीज भी तो करने के लिए है, तो इधर क्यों नहीं लोगों का ध्यान जाता है ना। तो मैं सोचता हूँ कि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो बस मुझसे ये जाने कि मुस्कुराहट बहुत अच्छी चीज है, मुस्कान जरूरी है चेहरे पे, जीवन को अगर बढ़िया बनाना है तो, है ना। क्योंकि आपको कितना भी दुख है लेकिन मुस्कुराते हो तो आपको लगता है कि मेरा पहचान मुस्कुराना है, चलो दुख है तो है लेकिन फिर भी हम मुस्कुराएंगे, है ना। वो चीज सही है। बात है। हाँ, तो मैं ये मैसेज सबको देना चाहता हूँ, घर घर में देना चाहता हूँ कि आप बुरा बात ही क्यों करते हैं, अच्छा बात भी तो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। सही बात है। लेकिन आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने को लेकर के पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं ये मैं अच्छा हूं तू नहीं अच्छा है, ऐसा। जैसे मैंने कहीं सुना है, बोलते हैं ना कि जैसे कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल के लिए रहता है ना कि अगर सभी अच्छे हो जाएंगे तो बुरा कौन रहेगा फिर? हम्म। बुराई भी तो जरूरी है। तो बोलते हैं ना, हाँ, बोलते इस हैं। टाइप में हाँ, बोलते हैं, बोलते हैं ना किसी हाँ, भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही हम्म। वाली बात है। अच्छा, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप जैसे नेचुरल लोग ना, हमें बहुत जरूरत है और मुझे लगता है पूरे दुनिया को जरूरत है। लेकिन लोग अपने आप से नहीं मिलते, इसलिए नेचुरल नहीं बन पाते। कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझते हो, है ना। आप अपने आप से बातें कर लेते हो, क्या चीज चल रहा है। आप जब भी मेरे लाइव में आते हो तो आपके कमेंट्स होते एकदम हार्ट टचिंग होता है, थॉटफुल होता है। ये नहीं कि कुछ भी कर दिया कि भैया को कमेंट करके मन खुश कर देते हैं, ये आप नहीं करते हो। आप सोचते हो तब कमेंट करते हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, पता नहीं क्या क्या कमेंट कर देते हैं, बस फॉर्मेलिटी, विधि पुराने के लिए, है ना। लेकिन आप ये नहीं करते हो कि अच्छा। आप में एक चीज और मुझे दिखा कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा है। ये स्किल्स आपने कहाँ से सीखी? ये वो यही बोल सकती हूँ कि मैं जॉब का ही है मुझे, कि मैंने बताया ना कि मैं शादी से पहले से जॉब कर, पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के साथ साथ ही, स्टडी के साथ ही मेरे जॉब, तो जॉब हम्म, मेरा ऐसी रहे, कम्युनिकेशन वाला बोलते हैं ना कि हम्म, सामने वाले कस्टमर से आपको हम्म, बात करने का है, तो हम्म। मेरा एक पहले तो स्टार्टिंग का जो मेरा था, वो मेरा सेल्स गर्ल से स्टार्ट हुआ था, कि ओके, मैं ज्वेलरी शॉप में थी। ओके। ज्वेलरी शॉप में, तो वहां पर वो काफी, वो एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ फेमस शॉप है, तो वहां पर काफी भीड़ रहती थी, तो एक्चुअली उस टाइम मुझे पर्सन से बात करना रहता था। लेकिन एक बात है कि जब मैं स्कूल टाइम में थी, बता रही हूँ पहले की बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी, तब से या 11 तक मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हम्म। इतना कम बोलती हूँ ना कि किसी को पता भी नहीं था कि मैं बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ, तो आधे लोग तो हाँ, मुझे ये समझते थे ये बोलती है कि नहीं, गूंगी तो नहीं है। तो एक मेरे जो सर थे हिंदी के हमारे, अच्छा। गुलतकर सर थे, ओह। तो वो जब हम पिकनिक गए थे तो उन्होंने मेरे लिए वहां एक मन्नत मांगी थी शिव जी से कि ये लड़की बोलने लगे करके, अरे। क्योंकि उनको भी ये लगता था ये बोलती नहीं है करके, लेकिन मैं कम बोलती थी लेकिन कम हम्म, बोलती थी मैं ज्यादा। तो फिर जब मैंने आपको बताया ना कि मैं तो बीमार हुई थी, वो मेरा मेंटली थोड़ा था, उस टाइम के बाद से फिर जब मैं जॉब वगैरह करने लगी तो मेरे ऐसे ही जॉब रहे, जैसे मैंने ज्वेलरी आपका बताया आपको,
और स्टॉप पॉइंट जो इसका मेरे स्कूल का था, ये जो